अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यार पर्दा वगैरह तो अभी बहुत देर है यार, बहुत महंगा मिल रहा है पर्दा है, तो अभी तो पर्दा नहीं ला सकते, इसलिए जो है घर से पुरानी चादर लेके आए हैं और इसको जो जुगाड़ वगैरह लगाकर बांस के डंडे के साथ तो पर्दा छोटा बन गया। यार मेरे ख्याल से था कि पर्दा पूरा आ जाएगा, लेकिन पर्दा छोटा निकला। तो वकास भाई ने कुछ आइडिया दिया है, उससे जुगाड़ वगैरह लगाया है तो पर्दा तैयार कर दिया है। गर्मी देखे कितनी ज़्यादा है, तो हमारे परिंदों को थोड़ी बहुत छाँव बाहर भी होनी चाहिए ताकि आराम सुकून से यहाँ पर रह सकें। तो पर्दा बांध दिया है, अब करते हैं कोशिश वकास भाई लगते हैं और पर्दा बांध कर चेक करते हैं कि सही तरह बनता है या नहीं बनता। फिलहाल जो है वो इतनी जगह पर पर्दा लगाया है तो हमारा मुर्गा नीचे बाजरा वगैरह खा रहा है। तो यार असील चूज़ों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो दवाई वगैरह मंगवाई है और असील चूज़ों को पलाई है, लेकिन फिर भी जो है वो गर्मी महसूस कर रहे हैं। तो बाकी पर्दा वगैरह लगा दिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, बता नहीं सकता मैं कितनी गर्मी है। कबूतर बड़े खुश होंगे माशाल्लाह पर्दा लगने की वजह से ना। हमारे कबूतर चेक करें बाजरा वगैरह खाने आए हुए हैं, तो इतनी छाँव है पर्दे की वजह से, तो उनके पिंजरे से बाहर निकल कर बाजरा वगैरह और पानी वगैरह पी सकते हैं और छाँव में बैठ सकते हैं आराम सुकून से, और उनके पिंजरे के अंदर सेक भी नहीं जाएगा। और सब्ज़ी और पालक वगैरह मैंने रख दी है, तो हमारे सारे परिंदे खा पी रहे हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं खाने पीने के लिए। तो असील मुर्गी इधर घूम रही है, बाकी दो मुर्गी इधर घूम रही है, बाकी सारी चीज़ें उस साइड पर आई हुई हैं। पर्दा जितना लगाना था हमने लगा दिया, लेकिन माड़ी मोटी छाँव मिल रही है। वकास भाई गुजारा हो चुका है, लेकिन यार दूसरा पर्दा होना भी ज़रूरी है। तो दूसरा पर्दा यार जैसे ही होगा ना तो फिर ही मज़ा आएगा, इस तरह कोई मज़ा नहीं आ रहा। पानी वगैरह भी छिड़काव किया है, लेकिन हमारा चेक करें ना असील मुर्गा किस तरह ढीला हुआ है। असील चूज़ी जो है वो भी काफ़ी ढीली बैठी हुई है। तो यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इनका कोई और मुस्तकिल हल ढूंढना पड़ेगा कि पूरा पर्दा हो ऊपरली साइड पर, ताकि सारी जगह पर छाँव हो। तो देखते हैं, करते हैं कोशिश पर्दा ढूंढने की। पर्दा मिलता है तो पर्दा भी लेकर ना जो है वो लगाते हैं। तो बाकी माशाल्लाह कुछ हद तक जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो कुछ हद तक जो है वो बाकी परिंदे जो है वो गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो इनके लिए जो है वो मुस्तकिल हल करना पड़ेगा। माशाल्लाह जी हमारे कबूतर वगैरह बाजरा वगैरह खा रहे हैं। तो दोपहर का टाइम है, यहाँ पर धूप है, बाकी सारी जगह पर छाँव आ चुकी है, तो धूप कबूतर हमारे बाजरा वगैरह खा रहे हैं। स्नो हमारा सामने चेक करें, आराम सुकून से बैठा हुआ है, तो स्नो को कोई टेंशन नहीं, आराम सुकून से बैठा रहे। और बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह हमारी टर्की बर्ड की फीमेल जो है वो अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई है आराम सुकून से। तो टर्की बर्ड की फीमेल से यार उम्मीद है कि इस बार ये सारे बच्चे निकालेगी और बच्चे सारे उठा कर ले जाएंगे। और यहाँ पर तो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जितनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है, तो बच्चों को उठा कर ले जाएंगे घर, और बाकी चीज़ें यहाँ पर घूमा करेंगी जैसे गर्मियों में घूमती है। आगे जून जुलाई आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा बुरा हाल होगा जून जुलाई में हमारे परिंदों का। उससे पहले जो है ना, ये तो छोटा पर्दा लगवाया है ना आज, ये पर्दा नहीं बल्कि वहाँ से लेके एंड तक पर्दा हो जो पूरे प्लाट को कवर कर सके, मतलब ऊपर वाली सारी जगह को कवर कर सके। तो वो लेके आएंगे करीब 2-3 दिन तक इंशाल्लाह। तो यार मुर्गा ये वाला ढीला है, इसके साथ की जो फीमेल थी ना वो मर चुकी है, तो मैंने उसको दफन कर दी है। तो यार ये मुर्गा भी ज़्यादा ढीला अब दोबारा से इसके बर्फीन दिया, तो इंशाल्लाह आगे से ठीक हो चुका है। लेकिन उम्मीद है कि ये शाम तक जो है फुल रिलैक्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और माशाल्लाह हमारा टर्की बर्ड अकेला घूम रहा है, तो इसकी फीमेल बैठी हुई है अंडों के ऊपर। सामने वाले पिंजरे में चेक कर लेते हैं हमारे जो बटेर हैं वो ठीक है या नहीं है। और हमारा एक पिजन बाकी के पिजन को देखकर ये भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यार इसे बाहर इसलिए नहीं निकाल रहे कि बाकी कबूतरों को लगी हुई है बीमारी और इस कबूतर को बीमारी ना लग जाए। माशाल्लाह जी पीछे बटेर घूम रहे हैं और हमारे बटेर माशाल्लाह काफ़ी ठीक है आगे से, और आराम सुकून से घूम रहे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है और गर्मी वगैरह महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। और बाकी हमारी चीज़ें भी ठीक हैं, डव वगैरह भी अंडों के ऊपर बैठी हुई है, तो सारी चीज़ें काफ़ी रिलैक्स हैं। तो यार आज जो है ना व्लॉग वगैरह नहीं बना हो रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है व्लॉग बनाने में। तो व्लॉग बनाने में मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, 3-4 दिन से इतनी शदीद गर्मी है कि आने का दिल ही नहीं कर रहा। तो घर में जो चूज़े वगैरह माशाल्लाह वो 10 के 10 काफ़ी रिलैक्स हैं। 10 में से जो 3 हैं वो टर्की के बेबी हैं, 2 जो हैं वो चिकोरों के हैं, बाकी जो 5 हैं वो मुर्गियों के हैं फैंसी, मतलब मुख्तलिफ मुर्गियों के हैं। 2 इस मुर्गी के हैं, बाकी वो पहले जो मुर्गियाँ होती थी उनके अंडों में से निकले हैं। तो बाकी हमारी माशाल्लाह टर्की बर्ड की जो फीमेल है ना वो भी अगर 7-8 बच्चे निकाल देना तो बहुत है। तो बाकी खरगोश आने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ मुझे देख के दोबारा से वापस जा रहे हैं। तो यार चलते हैं घर। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।